नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं अनिल ऐप। दोस्तों, आज हम एक टेम्परेचर कंट्रोलर छोटा मॉड्यूल है, इसके बारे में बात करेंगे। W1209 12 वोल्ट से ऑपरेटेड है। ये बिल्कुल अपने आप में एक पूरा टेम्परेचर कंट्रोलर है, जैसा कि हम नॉर्मली कोई 72 mm की या फिर 95 mm की कैबिनेट में देखते हैं। मतलब नेशनल जो मतलब अच्छा खासा बड़ा जो रहता है कैबिनेट में, उसका जैसा ही ये सारा काम कर लेता है। ये सारे फंक्शंस हैं इसमें, और टेम्परेचर सेंसर जो इसमें यूज़ किया हुआ है, NTC यूज़ किया हुआ है। ये इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो देखेंगे जैसे कि टेम्परेचर ये -50 से 110 डिग्री सेल्सियस तक बताएगा। रेजोल्यूशन इसकी 0.1 डिग्री सेल्सियस की है। 100 से ऊपर रहेगा तो 1 डिग्री की आ जाएगी। मेजरमेंट एक्यूरेसी इसकी 0.1 डिग्री सेल्सियस की है। कंट्रोल एक्यूरेंसी यानी कि जिस वैल्यू पर हमने सेट कर दिया उसको उस पर कितना कंट्रोल करता है, 0.1 डिग्री सेल्सियस है। हिस्टेरिसिस ये होता है कि जो गैप दिया हुआ होता है सेट पॉइंट में, एक बार मान लो सेट पॉइंट अगर आप आगे चला गया, फिर वो वापस उस पॉइंट पे नहीं आता, फिर वापस थोड़ा और पीछे एक पॉइंट होता है, वहाँ पर वो ऑन होएगा। ये जो बीच का गैप जो होता है, ये हिस्टेरिसिस होता है। वो इसमें उसकी एक्यूरेसी भी 0.1 की है। रिफ्रेश रेट है 0.5 सेकेंड, यानी कि हर 0.5 सेकेंड का में रिफ्रेश होता रहेगा और ये वैल्यू उसको चेक करता रहेगा। 12 वोल्ट का इनपुट देना सिंपल। जो इसमें टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया गया है और 10K की NTC यूज़ करी गई है टेम्परेचर के लिए। आउटपुट रिले कैपेसिटी 10 एम्पियर, लेकिन जैसा कि फ़ोटो में देख के लग रहा है 10 एम्पियर की नहीं है, ये कम की है। 7 एम्पियर वाली रिले है, जो नॉर्मल जो 7 एम्पियर रहती है, लिख 10 एम्पियर दिया इन्होंने। वही ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट भी इसकी 20 से 85 तक आराम से काम कर लेगा। साइज बहुत छोटा है, 49x40x15 mm, बहुत छोटा साइज। और पावर कंजम्पशन भी काफ़ी कम है इसकी। अगर करंट नहीं ले रहा है तो 35 मिली एम्पियर, करंट ले रहा है तो 65 मिली एम्पियर। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है और डिटेल में जानना है अगर, तो यहाँ पर है। एक्यूरेसी बता दिया, इनपुट आउटपुट 20 एम्पियर रिले। देखो वहाँ 10 लिखा होता है, यहाँ 20 लिखा होता है, असली में कायदे में 7 एम्पियर की है ये डिफरेंट। और वो भी 7 एम्पियर में बोल रहा हूँ, 7 एम्पियर कंटिन्यूस चलाना नहीं इसमें 3 4 5 एम्पियर तक मैक्सिमम कंटिन्यूस चल गया, वही बहुत है। रिटर्न एक्यूरेंसी सेम चीज़ 0.1, 0 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक 0.1 का है, 0.5 का है, ठीक है। वेट भी काफ़ी कम है। और अब इसके अंदर कई सारे मोड हैं। मोड क्या हैं? हम जब सेलेक्ट का बटन दबाएंगे उसके बाद हमें कई सारे मोड्स हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि वो मोड डिस्प्ले में आएंगे ऐसे, P0 से लेके P8 तक क्या क्या वैल्यूज़ हैं। यानी कि P0 में हम सेट कर पाएंगे कि हमें कूलिंग मेंटेन करनी है या हीटिंग मेंटेन करनी है। मतलब कूलिंग अगर मेंटेन होएगी तो जो हमारा सेट टेम्परेचर होगा उससे ऊपर जाते ही बंद हो जाएगा, क्योंकि हमें उससे कम कंपेट करेगा ये मेंटेन। हीटिंग करनी है तो उस सेट टेम्परेचर से ज़्यादा मेंटेन करेगा, क्योंकि हमें गर्मी चाहिए। सेम चीज़ रिटर्न डिफरेंस सेट वापस कितना में आएगा, यानी कि हिस्टेरिसिस है एक तरीके का ये, कि हिस्टेरिसिस का कितना करना है। टेम्परेचर हाई यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम लो टेम्परेचर कितना है P3 पर। 4 पर टेम्परेचर कैलिब्रेशन, यानी कि अगर टेम्परेचर हम मान लो कि हम चेक करते हैं कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन दिखा रहा है टेम्परेचर ये 21 डिग्री सेल्सियस, तो हम 7 डिग्री तक इसको ±7 तक हम इसको चेंज कर सकते हैं कि ये दिखाए हमें। डिले यानी कि जब ट्रिगर हो गया उससे कितने समय बाद तक ये डिले रहेगा। हाई टेम्परेचर अलार्म कितने पर देनी है वो बताएगा। और P8 है रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग, यानी कि जब मतलब जो फैक्ट्री सेटिंग्स ये हैं, जब हम P8 को सेट कर देंगे तो फैक्ट्री सेटिंग पे रिसेट हो जाएगा। यानी कि हमने जो सेट किया हुआ है वो सब ख़त्म करते हुए वो फैक्ट्री को रिसेट मार देगा। इसका बोर्ड का साइज़ है, बहुत छोटा बोर्ड है, 32 mm बाई 41 mm का है। ये रिले है, और अभी नीचे दिखाऊंगा सारा आपको मैं। ये कनेक्शन बता रखे हैं कैसे कैसे करने हैं। और अभी नीचे आते हैं, यहाँ ज़्यादा है। ये देखिए, ये डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है हमारी। ये जो 4 पॉइंट हैं ये माइक्रो कंट्रोल को प्रोग्राम करने के लिए हैं। यहाँ से NTC जारी है, ये देखिए वाटरप्रूफ NTC है, यानी कि कुछ बिगड़ेगा नहीं इसका।
ये वाला सेट का बटन, ये प्लस का, ये माइनस का, सेट करके फिर वैल्यूज हमें प्लस माइनस करनी है। ये जो हैं वो ग्राउंड और 12 वोल्ट दिख पा रहे होंगे, और ये दोनों पॉइंट जो हैं वो रिले के पॉइंट हैं, कॉमन और NO रिले का है। 20 एम्पेयर रिले लिखा हुआ, 20 एम्पेयर की है नहीं, ये 7 एम्पेयर मैक्सिमम की है। बटन हो गया, ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है। बस बहुत छोटा इसमें LED है। LED जल रही है, इसका मतलब रिले ऑन है। LED बंद है, इसका मतलब रिले ऑफ है। बहुत छोटा सर्किट है और सारे काम कर लेता है। अब यहाँ देखेंगे अगर हम, तो इंडिकेटर स्टे रिले इज क्लोज्ड, ऑफ मीन्स रिले हैज़ बीन डिस्कनेक्टेड। इंग्लिश बहुत सही रहती है इनकी, तो हमें समझ में आना चाहिए, वो हो जाता है। तो ये अगर LED हमारी जल रही है तो रिले ऑन है, नहीं है तो नहीं है। डिस्प्ले सेंसर 888 दिखाता है, इसका मतलब क्या है कि सेंसर जो है कनेक्टेड नहीं है अभी। HS दिखाता है तो सेंसर की जो वैल्यू है, जो वो देख रहा है, वो ज़्यादा जा रही है, वो ज़्यादा पड़ रहा है सॉरी। और अगर सेंसर LL दिखाता है, यानी कि जो उसकी मिनिमम वैल्यू है उससे भी नीचे जा रहा है। और अगर 3 डॉट दिखाएगा तो अलार्म है। अब बस इसके कैसे सेट करना है वो बता रखा है। वो सब मैंने सारी वैल्यूज़ मैंने P0 से लेके P8 तक सब मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि P10 का क्या मतलब है। ये देखिए ना, जैसे CO कूलिंग मोड होगा, कूलिंग मोड में क्या होगा कि सेट पॉइंट से कम में चलेगी है। हीटिंग मोड में सेट पॉइंट से ज़्यादा में चलेगी। बाकी नीचे तो भी हिस्टरी से सेट करना है P1, और P2 है हाईएस्ट टेम्परेचर सेटिंग लिमिट, यानी कि मैक्सिमम कितनी करनी है, मिनिमम कितनी है, ये मिनिमम है। P5 सेकेंड्स। ये देखने में इसका है, ऐसा मॉड्यूल है, लिखा है 20 एम्पियर, मुझे लग नहीं रहा कि 20 एम्पियर की है। ये लिखने में कुछ भी लिख दें, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। बहुत ही छोटा सर्किट है और सारे काम ये कर देता है। इसकी VCB ऐसे इसको लगा सकते हैं कि यहाँ से न्यूट्रल गया, न्यूट्रल यहाँ गया, AC यहाँ से आया, बल्ब जला गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए, इधर आया, इधर आया, इधर आया, बस। अब जैसे रिले ऑन होएगी एकदम ये सर्किट पूरा हो जाएगा और चल जाएगा। ये बेसिकली पोल्ट्री फार्म के लिए जिसका जो एप्लीकेशन दिखाया गया, पोल्ट्री फार्म को दिखाया गया कि इसमें अंडे रखो और एक डिफाइंड टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करके वो अंडों में से चूजे निकल के आ जाएंगे। इसको हर तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं खाली हम इसको पोल्ट्री फार्म में ही यूज़ करेंगे, हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, और किसी चीज़ के ऊपर बनाऊँ वीडियो में, या फिर और कोई कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।